कि सिर्फ आप मुकदमा पैसों के लिए दर्ज कराया। चलिए अब हम आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं, रिपोर्ट में निकला गया। आ जाइए। अब आपको क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, हमारे हाथ में है, ठीक है, 10 दिन बाद आपको मिलेगी। क्यों? ऐसा रीजन क्यों? मतलब हम गए थे पहले दिन, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। जब बाद में गए, जब मल्ले हमारे जो मोहम्मद वकील साहब है मन के काना नखलऊ के, जब उनने अच्छे से कार्रवाई चारों लंग तक करी और मुझसे कोई भी पैसा नहीं ले, उनने हमारी ब्लॉग देख के और हमारी बिट्टी की जो आत्मा कलच रही थी, जो हमारी बिट्टी कह रही थी मम्मी अब हम बचे हैं नहीं, मम्मी तुम्हारी बात मान लेते, तब आज हमारी यह दशा नहीं होती। जो तरीके से उन्होंने बिलखत देखो वही आधार पर उन्होंने रिपोर्ट कार्रवाई करी, हर थाने में हर चौकी में, तब जब मेरी रिपोर्ट लिखी गई, हाल ही रिपोर्ट लिखी और उनके मतलब नाम FIR करी। अच्छा, जैसी उन्होंने कार्रवाई कर दी वैसी आपको रिपोर्ट जी मिल गई? हाँ, आप गए थे कि आपके पास फोन आया? नहीं, फोन आओ तो मेरे पास। वैसे आप चक्कर लगा रहे थे? हाँ, चक्कर लगा रहे थे। एक दिन आप भी साथ में? हाँ, मैं गया था साथ में। और उस दिन भी रिपोर्ट नहीं दी गई, तुम्हारा कोई एप्लीकेशन भी नहीं लिखा गया था। वो आदित्य मिश्रा थे, उन्होंने बहुत कोशिश की थी, तब एक एप्लीकेशन लेते हैं, वो भी बहुत, मैं सुबह से जाता हूँ शाम की 4 बजे लौट के आता, तब एक एप्लीकेशन। देखिए, मैंने आपसे पहले ही भी कहा था कि इनके यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, और कंडीशन इनकी बहुत खराब है, बहुत कंडीशन खराब है। यही अगर कोई पढ़ा लिखा होता, पैसा वाला होता, रिपोर्ट उसी दिन लिखी जाती जिस दिन रश्मि के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन नहीं। लेकिन हुआ, रिपोर्ट मिली है, 10 दिन बाद रिपोर्ट मिली है। आखिर रिपोर्ट में निकला क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है, लोग और कुछ लोग यह कह रहे हैं कि रिपोर्ट में कहा निकलो, तो रिपोर्ट में चोटें निकली हैं। साफ इसमें रिपोर्ट में निकला है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। हम आपको सारी रिपोर्टें दिखाएंगे, आप देख लीजिए। रिपोर्ट तो काफी बड़ी है, काफी पेज है इसमें, तो उसमें साफ निकला, जो बताया उन्होंने वो सारी चीजें इसमें रिपोर्ट में निकली है। उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, हो गया। हाँ, मुकदमा तो अभी क्या है, पकड़े गए या नहीं पकड़े? अब नहीं पकड़े गए हैं, मोहलत दी गई है उन्हें 2 दिन की। हमारे वकील साहब ने मोहलत दी 2 दिन की, अगर 2 दिन के अंदर पकड़े जा रहे तो ठीक है, और नहीं पकड़े जा रहे हैं तो फिर बाकी लाने इंतजाम करो जाए रहो। अच्छा, कहना लोगों का है कि सिर्फ आप मुकदमा पैसों के लिए दर्ज कर, पैसों के लिए आप पैसा नहीं चाहिए, पैसा धन दौलत उनकी नहीं चाहिए, पैसा लेकर कहाँ जाए, जैसे रश्मि को ने मारा है पैसे उनको भी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। हम पैसे का करेंगे भी क्या? हमारी बहन चली गई, हम पैसे बिल्कुल सही बात है, पैसे को करेंगे क्या? आप समझौता नहीं करेंगे ना? बिल्कुल ये देखो, आपके साथ गलत हुआ, रश्मि के साथ, कल को और भी अन्य जो परिवार है, लड़कियों डेट में आप देख रहे हो कि लड़कियां हमारी बहनें हमारी सेफ नहीं है, आए दिन कुछ ना कुछ। देखो, जब तक उनकी शादी ना हो तो लोगों की गंदी नजर से उनको बचना पड़ता है, ठीक है। आदमी जानवर है, बाहर निकलते ना वो जानवर है, और जब शादी हो जाती है तो ससुराल पक्ष वाले उनको परेशान करते हैं, दहेज के लिए परेशान करते हैं, तो उनके लिए तो कोई परेशानी है। इनने लर अंगूठी मांगी दहेज में, तो शिवानी ने कह दी थी अगर लर नहीं दे पाए तुम अंगूठी दिया लल्ला तुम अच्छे से रखो। सुमनू दीदी ने यह बात कही थी कि सही से रखो, अंगूठी नहीं है ब्याह में तो तुम्हें आगे पीछे दे दिए। बल्कि की हम 7,000 रुपया अंजुल सुनार के यहाँ जमा करे आई थी कि जैसी हमारी स्थिति है वही स्थिति है, हम बनवा के न दे दी अंगूठी। तब इनने जब बिटिया हमारी के एक साड़ी पहनाए के ब्याह में भेजो, सिंगार को सामान तक नहीं, पूरे मोहल्ला में आप दरियाफ्त कर लो कि मेरी बिट्टी क्या साड़ी लेके आई, क्या पहन के आई, एक साड़ी के अलावा दूसरी साड़ी नहीं। और फिर रश्मि लास्ट टाइम तक वो बताती रही कि हमें मारा है। हाँ, उसके तो वीडियोस में आप लोगों ने देखा है कि साफ वीडियो में बताती, और जो वो बताती रही है कान पकड़ रही है, ऐसा माफी मांग रही है, ऐसा करके होश में नहीं है, ऐसा कर रही मम्मी माफ कर दो, अब की दाम ठीक करा लो, तुम्हारी बात मान लेते तो आज हमारी ज्यादा दशा नहीं। अच्छा, आपने मना किया था जाने के लिए? हाँ, हमने कही बिट्टी ना जाओ जो नहीं सुधरे है, हमने की कब हूँ तो कह रही है वीडियो मम्मी तुमने कही थी कि यो नहीं सुधरे है, अगर तुम्हारी बात मान लेते तो मम्मी आज हमारी ज्यादा दशा नहीं होती। अच्छा, मम्मी हमें बचाए ले, इतना गलत किया फिर भी इनके डर नहीं है ना? उन्हें डर काहे को? डर नहीं है, ये चीज आपने नोटिस की होगी, पैसा डर नहीं है, 1% उनको ये नहीं लग रहा, गिल्टी फील नहीं हो रही कि हाँ हमने गलत किया है, ये हमसे अनजाने में हो गया है। वो 1% उनको कहीं से भी नहीं लग रहा कि हाँ उन्होंने गलत किया। वो सीना ठोक के कहते हैं कि वो राधा ने गलत किया और जाके बाके नाम लेते इसकी मम्मी ऐसी उसी। अरे धरती जितने पैदा भाई सब मेरे ही तो पति है, तो दिक्कत हाँ, ये भी आप इल्जाम लगाया गया। कौन सी दिक्कत है? हमने कहा कि मार तो नहीं डाले, कमाए खवाओ, छाती तो लगा के रखे है, खवाए कोई कमाए का? हमारा लड़का बच्चन का रखा कोई खवाए 4 दिन। अब आपको क्या लगता है इंसाफ मिलेगा आपको? हमें तो ओडियन पर भरोसा है और वैभव भैया पर भरोसा है, और जो मोहम्मद वकील साहब है हमारे नखलऊ के, हमें उन पर पूरा भरोसा है कि यो न्याय मिल कर रहे है
और मेरी ऑडियंस बीच में ठाड़ी रही है, तो मेरे वकील साहब और वो भैया ये न्याय दिवा कर रहे हैं हमें। जो गुनहगार उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, जो गुनहगार है वो सजा मिलनी चाहिए। वो वीडियो में ये भी कह रहे हैं औरैया वाले जी कि मतलब कि कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं कि जो उन्हें कहना नहीं चाहिए, मतलब कि उल्टे उल्टे आरोप लगाए जाते हैं। नितिन के ऊपर आरोप लगाए। अबे एक मतलब होली की वीडियो मम्मी के साथ की भेजी है कि ये लोग रंग लगा रहे हैं, तो उसमें एक वीडियो मेरे भी पास है जिसमें मान लो कि इनका नितिन के साथ संबंध है, ठीक, एक बात का गौर करना, तो उनके औरैया वाली चाची का नितिन के साथ क्या संबंध है, जो वो चारपाई पे लेटे हैं साथ में और वीडियो बना रहे हैं, उनका क्या संबंध? इन चीजों का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। किसी की अगर लड़की चली गई, किसी की बहन चली गई, रक्षाबंधन पे अगले की हाथ कलाई सोनी है, तो दुनिया के प्रपंच से कोई मतलब नहीं निकलता। मतलब सिर्फ हम लोगों का यही है कि जो गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए, बात खत्म। बाकी बात करनी ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं करना, इससे हमें लेना। उनकी पर्सनल लाइफ है, इनकी पर्सनल लाइफ है, ये समाज का काम है भाई। आज इनकी लड़की के साथ हो, कल हमारी लड़की के साथ होता, कल आपके साथ हो, तो वो नहीं होना चाहिए। इससे डर बने रहेगा हमेशा कि वह कानून है वो करे, एक्शन लेगा। चलिए अब हम आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। रिपोर्ट में निकला गया, आ जाइए पास आओ। पूरा पेज दिखा रहे। ये रश्मि की रिपोर्ट है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, काफी बड़ी है। जो जो वो बताती रही वही सब इसमें निकला है। अब आपको पता है गुनहगार कौन है। मैं आगे कुछ नंबर वगैरह है, जो रिपोर्ट थी मैन वो हमने आपको दिखाई है। अब आप लोग समझदार है, पढ़े लिखे हैं, अब आप समझ लीजिए कि जो जो बताया गया है, जो जो इन्होंने बताया है, रश्मि लास्ट टाइम बताती चली गई है, वही सब कुछ इस रिपोर्ट में निकला है। अगर राधा दीदी गलत होती तो इनके खिलाफ रिपोर्ट जाती ना, ऐसा कुछ लिखा होता है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। और गुनहगार है उनको सजा मिलेगी। आप लोग सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा और प्लीज अच्छे कमेंट करिए। अब भी आप ये कह रहे हैं कि व्यूज एक लाल सिंह है, वो बहुत गंदे कमेंट कर। देखो, गंदे कमेंट वही करते हैं जिनकी गंदी सोच है। बाकी भाई बहनें हमारी जोड़ी हैं, उनको पता है कि दर्द क्या होता है। और गंदे कमेंट, उनकी गंदी सोच होगी तो वो गंदे कमेंट करेंगे। और बाकी हर चीज हमने आपको दिखाया है, तो आपसे एक बस विनती यही है कि आप अच्छे कमेंट करिए। अब ये व्यूज के लिए नहीं है, एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इंसाफ की लड़ाई है, एक बहुत बड़ा ये मुद्दा है और हर एक इंसान चाहता है कि इंसाफ हो। देखिए अभी कोलकाता में हादसा हुआ, बहुत गंदा हादसे होते हैं जो कि सोच कर भी दिल दहल जाता है। हम भी परिवार वाले हैं, हम नहीं चाहते कि अच्छे हादसे हों, लेकिन होते हैं। तो आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखिएगा और गलत के साथ कभी मत खड़े हुई कि हाँ वो गलत कर रहा है तो चलो उसको सपोर्ट करें। नहीं, सही के साथ हमेशा खड़े रहिए। सच्चाई है और आप लोग जानते सच्चाई क्या है, ठीक है। बस इतना ही कहेंगे हम। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। राधा दीदी को सपोर्ट करिए, इनके चैनल पर जाइए, सपोर्ट करिए, क्योंकि इनके हालात बहुत ज्यादा खराब है, स्थिति बहुत खराब है। एक इन पे ये दुखों का पहाड़ टूट गया। इनके बीच में क्या चल रहा है ये इस पे ध्यान मत दीजिए। माँ बेटी की लड़ाई होती रहती है, आप सबको पता है, घर में लड़ाई होती रहती है। लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है वो है रश्मि, ठीक है। तो उसके लिए इंसाफ के हम लोगों को एक साथ आना चाहिए।